मुझे एक बात पूछना था मेरे को। वो जो अपने आरती करते हैं ना, और फिर आरती करते करते ना शरीर में ऐसा ये हो जाते हैं, पूरा लोटपट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है हम कहाँ हैं, जमीन कहाँ है। ये इसका राज क्या है? आपके साथ रोज होता है ऐसा? हाँ, जब आरती करूँ ना, जब इनके साथ भी होते हैं, मेरे साथ भी होते हैं। अरे वाह। कौन सी वाली आरती करते हैं? काली माता। हाँ, काली माता की। तो फिर आप लोग गिर जाते हो जमीन पे? हाँ, फिर कौन उठाता है? अपना 10-15 मिनट ऐसे शरीर में होते हैं, फिर अपना थोड़ा आराम मिलते हैं। रोज होता है? जब एकदम ध्यान में रहते हैं ना, जब ही होते तो हैं। दोनों के एक साथ के अलग अलग? अलग अलग। मतलब जब आपको होता है तो वो आपको ध्यान रखते हैं, जब उनको होता है तो आप उनका ध्यान रख लेते हैं। ठीक है, इसी बहाने प्रेम बढ़ेगा। ये तो प्रेम है ही हमारा। अच्छा है, तो क्या दिक्कत है, लौटते रहो। हाँ, जमीन आपकी, घर आपका, लौटना आपको है, मस्त लौटते रहो। पर कहीं पे कहीं पे भी आरती में खड़ी हो जाओ तो ऐसा होता है, फिर माथा में लग जाते, शरीर में लग जाते, फिर उसका तो देख सुन के गिरा करो, जहाँ कोई लगने वगने का ना पर हो। होश ही नहीं रहता है ना। होश रहे तो अपना आप को संभाले ना। तो आरती के टाइम हेलमेट पहन लिया करो। लुढ़कती रहो अपना, हेलमेट पहन के आरती, क्योंकि पता लुढ़कना है ये, तो हेलमेट पहन लो पहले से। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तो किसी और से मिलने के बहाने। कब हुई शादी, कब? 1 साल हो गई। 1 वर्ष हो गए। कभी तो अभी ठीक चल रही है गृहस्थी? कभी उनका सुनना पड़ता है, कभी उनका सुनना पड़ता है। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किस किस का सुनना पड़ता है? कभी घर वालों की, कभी बीवी की। तो शादी करके मजा आया? करके फंस गया यार, अच्छा खासा धक्का मारा। बताओ। नहीं नहीं आया। जो शादी से पहले जीवन था तब सही था, तब शादी के बाद पत्नी कुछ कहती है? पत्नी भी कहती है, माँ भी कहती है, सबकी सुननी पड़ती तो आपको 7 जन्म वाला पाठ किसने पढ़ाया? नहीं, हम शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। बस, शादी के बाद ही ये पाठ चालू होता है, 7 जन्म तक 7। और 1 जन्म तक नहीं पा रही, 1 जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। गाना भी है ना, और ये पाठ तो मैया आप लोग क्या बोलती हो पति को? आप भी गाया करो, वो ही आपकी तारीफ करे, कभी आप भी तारीफ किया करो। तो पति की तारीफ में क्या गाओगी आप? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, इतना ही आता है हमें। चुरा है मैंने किस्मत की लकीरों से। रोज रोज कहा करो बड़े नसीबों से मिले हैं आप, मैया बोलो आप इनको मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बोला करो मेरी माँ, रोज सवेरे एक बार और शाम को एक बार। फिर ये भी बोला करेंगे, क्या खूब लगती हो। छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने वाले, गुरुजी हमारा मन बड़ा विचलित रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठटरी के वाले। मोबाइल देख दिन भर डिस्को डिस्को डिस्को, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के। बदनाम देखोगे तो बदनाम ही होगे, लेकिन तुम रात भर लगे हेलो, हाँ हेलो। अब आगे को लोगों वो चल गो कॉल वीडियो
ओही में लगी रात दिन अति करे और फिर कहती गुरुजी सिर पिरा रहा हूं, सिर ना पिराए तो छटरी के बड़े पड़ोसी पे। अब तुम मेरे साथ कौन सा? वो वाला फिर से कहो कहते रहो वो वाला प्लीज। ये तो आपके पति कहेंगे आपके लिए। भैया गाना वाना सीख लो, गुटखा खाने वाली पत्नी को खुश रखो। हेलो गुरुजी। बोलो इनको फिर से कहो। अरे शुरू का तो करो पहले। फिर से कहो बाद की लाइन है, शुरुआत करो। क्या है? खूब लगते हो। लगते हो कि लगती हो? लगती हो। हाँ हाँ गाओ अच्छे से। लगती हो। क्या एक वीडियो देखा 24 तारीख को रिलीज हुई, तो मैं संडे था, मैं नहा धो के गया तो वो वीडियो देखा। तो एक लड़की थी, ये यूपी से आती है, उसका जो है ये कुशीनगर से। तो वो भी ऐसे ही परेशान थी, हमारे विचार जैसे एक थे। उनका विचार सुना तो 1-2 दिन मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर पता नहीं क्या प्रेरणा हुई कि जाके गुरु जी से मिलो, क्या पता तुम्हारे लिए वो इंतजार कर रही होगी क्या तुम्हारा। अच्छा, तो बात हुई फिर आपकी उस लड़की से? हमारी बात नहीं हुई। हाँ। तो हम आए यहाँ पे और आपके ही जरिए पहुँच सकते हैं और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। हमने कई तो आप ढूंढो कहाँ है वो लड़की, आपको पसंद है, उसको भी पूछ लेना कि उसको आप पसंद है कि नहीं। हाँ, तो मैं आपके जरिए अपना व्हाट्सएप नंबर देना चाहता हूँ, अगर उन तक पहुँचते तो हमसे संपर्क करें। अब पता नहीं वो कहाँ होगी, देख रही होगी कि नहीं। हाँ, तो देख रही हूँ। 720 695 95 90 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप जीवन में आप मेरी ज़िंदगी भी बना सकते हैं, आप उसकी भी ज़िंदगी बना सकते हैं। हम ऐसे ही प्रार्थना लेकर आए हैं। चलो अच्छा, सुन रही होगी तो आपको आई लव यू भेजेगी वो। हम बीच में नदी है, हम इस पार वो उस पार, आप नाव खेवैया बन जाइए और हम दोनों को मिला दीजिए, यही प्रार्थना है। भगवान करे आप मिले, खुश रहिए। और जीवन में हम देने के सिवा कुछ लेना नहीं चाहते किसी से। आज तक 3-3 दिन तक भूखों मैंने सोया है, लेकिन भगवान ने ही व्यवस्था किया है, हमने किसी से मांग कर नहीं खाया है। और जब से हमने कमाने लगा, हमने किसी को खिलाया है, किसी का खाया नहीं है। वाह, बढ़िया है, ऐसी होना चाहिए। खुश रहिए। गुरुजी मेरे पति आई ने बहुत गुस्सा आता है। किस पर? मुझ पे। मेरे पे, आप पे। आप चुप रहती हो कि बोलती हो? हैं? बोलती हूँ मैं भी। तो आप चुप रहा करो, अकेला गुस्सा क्या कर लेगा? चुप नहीं रहा जाता। सही पकड़े हैं। तो क्या बोलती हो आप? कुछ भी। गाली वाली तो नहीं देती हो? नहीं। गाली नहीं देते। फिर क्या देती हो? कुछ भी, जैसे ये बोलते हैं। मारती तो नहीं? धन्यवाद, राधे राधे। आपके स्वामी हैं? हाँ भाई ठीक हैं, बढ़िया, ख्याल रखते हैं आपका। हम परिक्रमा देवे आ जाते हैं, मन चाहे जाएगा 2 जने। तो अभी कहाँ है स्वामी? माँ ठाड़े पर पल्लू बैठे होंगे। तो प्यार करते हैं आपको? हाँ को तो ऐसा कबो गाई दे नहीं, को ऐसा ऐसा ही राग चल रहा है। कभी गाली देते हैं, कभी प्यार करते हैं। हाँ, गाली दे खूब देता है दुकानदार। धुआंधार गाली देते हैं। हाँ। तो आप समझाए नहीं? मैं लेवाला मत हूँ, कबो दाऊ जी कबो यहाँ वे चलो। तो आप समझाए नहीं, गाली काहे देते हो? बहुत कमा लो और बहुत कमा लो, बाल का बच्चे पाल ले। मैं अवध गुरु जी ने के दर्शन करो। तो अच्छा, गाली काहे देते हैं आपको? हैं? आपको गाली क्यों देते हैं? वो ज्यादा पढ़े। ज्यादा पढ़े? हाँ। तुम नहीं पढ़ी? मैं ना पढ़ी। तो आप तो नहीं देती हो गाली? ना, कबो कबो कह देती हूँ। कभी दे देती हो? जो ज्यादा सहजान का ऊपर है तो कह देती मैं। तो उनको समझाया करो कि गाली ना दिया करो। गुरु जी ने कहा झूठ बोले भैया। हाँ, हाँ। तो उनको समझाया करो, गाली ना दिया करो। हाँ, तो समझ आओ, तुम मानते ना है? नहीं मानते? लेरी आगे से आगे लगाता है।
ठीक है राधा गुरु जी, ठीक है मैया। तुम्हारे चरण है मेरा सेवा, कोटि कोटि धन्यवाद। राधे मैया राधे। जय हो। महीने 3 जुलाई को जन्मदिन है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और सेवा करके जाऊंगा। वाह सुंदर, आपको अभी से हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, हम यहाँ पे आएंगे 3 जुलाई को, आपसे मिलेंगे। जन्मदिन की एडवांस में महीना भर पहले से शुभकामनाएं। राधे। हाँ मैया। गुरु जी कहते हैं सत्संग करने से जी नहीं घबराता, कीर्तन सुनने से जी नहीं घबराता। मैं जितना भी सत्संग सुनती हूँ, कीर्तन करती हूँ, खूब ज्यादा ही रोना आता है। रोना आता है? हाँ जी। तो रो लिया करो अच्छे से। गुरु जी बहुत ज्यादा ही रोना आता है, तो जिससे बहुत ज्यादा रो लिया करो, रो के फिर कथा सुना करो। फिर कथा सुन लिए, फिर रो लिए, फिर थोड़ा खा लिए, फिर कथा सुन लिए। जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी। मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हो? अरे वही। तो आप मस्जिद में भी जाती हो? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। अभी आपने बोला। अरे बोलते हैं गांव में ऐसा ही सब बोलते हैं, जैसे मैं बोल दी। हाँ। जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। इससे होता क्यों है? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ, तो झोंके तो टपकने लग गए। लेकिन हमारा आत्मा में चल रहा था, ये बात कोई नहीं जान रहा था कि अबर हम मरे, अबर में हम मरे तो आप पति रूपे मिले। ठीक है। जन्म में कौन मिले पति रूप में? आप तो मन में सोचे थे। मन में तो हमार पति आप बन गए। हमार पति हमार पति थे ना। अरे आप तो हमारी मैया हो। हाँ। ये तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना, काहे नहीं घुसने देंगे? तुम घुस जाना दरवाजा तोड़ के, हथौड़ा ले जाना। और सबसे ये कहते बोलते हैं इसके बच्चे नहीं है तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे। पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे, बुढ़िया बीच में घुसी। भगवान है तो भाव के भूखे, हम लोग चढ़ाते क्या है? अंगूर, केरा। अच्छा हद हो गई। अब तो हम मंदिरों में देखते हैं, हमें बड़ी हंसी आती है। अब लोग अंगूर केरा भी नहीं, नारियल चढ़ाओ, नारियल की खोपड़ी हनुमान जी लो चढ़ाओ तो गरी लोग आइया खवाओ। हमारे पति को समझा दिए, शराब पीते हैं, गलत संगत में रहते हैं। कहाँ है पति? आप क्या नाम है आपका? सतीश चंद। सतीश, तो आप शराब पीते हो? जी कभी कभार। शराब पीना सही है? गलत है। बच्चे हैं आपके? 4 है। 4? शराब पिए और बच्चे पैदा किए। अभी और कुछ आगे का प्लान है? नहीं। तो 4 में बड़ा कितने साल का है? 17 साल का बेटा है। 17? वो पीता है शराब? नहीं है? उसको भी पिलाया करो। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे। जी अब नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। आजकल के पापा भी बड़े खतरनाक होते हैं। हमारे जमाने में बाप बाप जैसा होता था। हमारे समय में बाप का नाम सुनते ही धरती खिसक जाती। माताजी से तो थोड़ा सपोर्ट मिलता था, पर बाप तो बाप होता है। अब आज के जमाने में बाप भी बड़ा अद्भुत हो गया है। एक जगह बाप अपने बच्चे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा था, बेटा पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा? बेटा कह रहा था, पापा पढ़ रहा हूं। बाप ने कहा, झूठ मत बोल वरना एक मुक्का मारूंगा। बाप ने एक मुक्का लिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया। बेटा ने भी रोता हुआ स्टिकर भेज दिया। बताओ, मुक्का भी भर गया, रो भी लिया, पिटा भी नहीं कोई। मेरा एक दोस्त है, वो हर छोटी छोटी चीज में सोचता है, हर छोटी छोटी चीज में सोचता है वो। तो इसका कुछ उपाय है? तो उससे बोलना कि वो जल्दी सोच के खत्म करे। राधे राधे। राधे राधे। ब्याह ना हो रहा मेरा गुरुजी। ब्याह ना हो रहा बेटा, हो जाएगा, चिंता ना कर, ब्याह हो जाएगा। खाने के सामान कुछ चीनी भी खा लेते चोरी का। अरे अच्छा, हम भी बचपन में चीनी चुरा के खाते थे, इसमें क्या है? बच्चे तो खाएंगे, तुम खाओगी क्या बुढ़ापे? देखा होगा जो ज्यादा मोबाइल से अटैच हैं, उनको भूलने की बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है। नहीं। आप भी आओगे? कहाँ? शादी में हमारी। आओ, बताना
निमंत्रण देना तो आएंगे। कहाँ होगी शादी? नैनीताल डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगा। तालों के ताल नैनीताल। हाँ जी, ठीक उसी है। से करना शादी? हाँ उसी से करेंगे। छोड़ ना देना। ठीक है, वो ना छोड़ दे बस। वो मत छोड़ दे बस। वो ना छोड़े ना जी। और छोड़ दी तो बस फिर क्या करे, फिर तो मैं भी बाबा बन जाऊंगा। जब यूट्यूब पे सुनने लगे कथा तो हमको सब बोलने लगा कि पागल हो। हाँ, तो जो आपको पागल कहते हैं उनसे पूछना भैया कहाँ ध्यान लगाएं फिर तुम्हारे हिसाब से। तो हम बोले कि बोलता है काम करो राधे राधे जपने से क्या राधे राधे आपको खाने के लिए दे देगा बिना मेहनत। बोले जब अपनी माँ के पेट में थे तब तुम्हारा बाप देता था खाने। आप इतने जो क्यूट है, पूकी बाबा बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में प्यार से आपको। पूकी बाबा, पूकी मतलब एक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्यूट। हाँ। तो आप इतने क्यूट कैसे हो? यही है कोई। अब आप जानो क्या है। रुको जरा, सब्र करो। शराबी भैया से बात कराओ। जी राधे राधे। कैसे हैं? ठीक है गुरुजी। शराब पीते हो? जी पी लेते हैं। रोज? जी हाँ। कभी कभी? जी रोज पी लेते हैं। कितने की? एक पाव पीते हैं, एक 125 की। 125 की? हाँ। तो कितने घंटे नशा रहता है? 5-6 घंटे। तो नशा में कैसा लगता है आपको? खराब लगता है। तो काहे पीते हो फिर? खाओ माँ कसम के शराब छोड़ दोगे आज से। माँ के कसम खा रहा हूँ, नहीं खाऊंगा शराब पीना। नहीं खाऊंगा शराब को? शराब नहीं पीऊंगा सर। शराब नहीं पियोगे? नहीं। माँ की कसम खा गए हो? जी हाँ। माँ जिंदा है? नहीं, मर गया। शादी लव मैरिज से करना ठीक रहेगा या अरेंज मैरिज से? आपको कैसे करना है? मेरी तो हो चुकी है। कैसी? लव मैरिज से। तो फिर काहे पूछ रहे हो जब हो चुकी? अबे ड्रम में आ रहे हैं कुछ लोग। पगुआ वाले कितने बैठे भोपाल में? हाथ उठाओ जो पगुआ पिया। माताएं ज्यादा उठाए हाथ। लफड़ा ही लफड़ा है। दे दो। विदेश आ गए का हम फिर से? अबे हम लंदन गए थे, सो होते लंदन की इंग्लैंड की बिटियां लोग आई अगरबत्ती पी थी। अभी मानता किससे? लातों से। गुरुजी लात भी खाया है, लेकिन कहता है कि लात खिलवा के भी तो मेरे पास है ना, हम ही ना रखते हैं। ऐसा सच बोल। सवेरे 10 लात मारो, शाम को 10 लात। गुरुजी, मैं जब भी सोता हूँ तो मेरे सीने पर कोई जैसे बैठ जाता हो, ऐसा मुझे लगता है जैसे आदमी कोई हो या कुत्ता हो। पीते हो? नहीं। सही बताओ। क्योंकि शराबी आदमी जो होता है ना, वो कहीं लेट जाता ना, गिर जाता है, तो कुत्ता आता है उसके पास, तो कुत्ता अपना अमृत पिला देता है उसको। का नहाती रहती हैं भैया? नहीं सर, साफ सफाई नादी पोछा झाड़ू करके नहा के तब तो मैं क्या पोछा मतलब घिस घिस के करती रहती हैं? सर लड़की जॉब कर रही थी, टूट गई है, बहुत बुरा लगा सर। डायरेक्ट दिल टूट गया है सर। अच्छा। तब से सर खूब कमाने के बारे में। जो दिल टूटा उसका मलबा कहाँ? आप कोई पसंद है? यस सर। आप कोई पसंद है लड़की? नहीं सर, हमारी कोई पसंद नहीं, माँ बाप जहाँ कर दे वही। शादी हो चुकी थी पहले आपकी? नहीं सर, शादी अभी तक किए नहीं है। अच्छा, एक भी बार नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई। दोनों बार अंगूठी से टूट गई? यस सर, अंगूठी पे होता है और टूट जाती है। अच्छा, तो अगली बार से सस्ती वाली अंगूठी रखना, टूटे तो नुकसान ना हो। एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? कि आप दिल से किसी को पति मान लो और ब्याह ना करो तो काम चल जाएगा? गुरुजी, आपका सबसे पहले तो धन्यवाद बहुत बहुत। काय चीज का? किस बात का? अब एक बात हो तो बताऊं, आपने तो मेरा जीवन ही बदल के रख दिया गुरुजी। जी मेरे स्कूल में बोला था माला उतारने के लिए, तो मैंने मना कर दिया था। हाँ बिल्कुल, क्यों? स्कूल वालों का कोई काम नहीं है, माला ही उतरवाने बैठे हैं। पढ़ाए लिखाए दुष्ट लोग माला ही उतरवा रहे हैं। माला क्यों उतरवा रहे हैं? बोले तुम्हारे बाप का पैसा लगा के खरीदे। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपने जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके? महाराष्ट्र से चालू करो। गुरुजी राधे राधे। हम पूर्णिया बिहार से आए हैं। हाँ बताओ। तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आँख फड़क रहा है, इसका क्या संकेत है? कौन सी आँख फड़क रही है? दहिना। अरे तुम आँख तो नहीं मार रहे हो किसी को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आँख मार रहे हो किसी को, बोलो फड़क रही है। और तुम लोग
नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हम भगवान को प्रत्यक्ष रूप से कैसे समझ पाएंगे कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी, इसको प्रत्यक्ष रूप से कैसे समझ पाएंगे? आपने कुत्ते को देखा है? नहीं। ये आपका आनंद 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 है सब। तो बकरा काहे मारते हैं? इतना पैसा काहे लेती हो पार्लर वालों से, मतलब मेकअप करने का? नहीं गुरुजी, थोड़ा हिसाब से जो उचित है वो लिया करो ना, ठगती क्यों हो? गुरुजी जिस हिसाब से वो लोगों का डिमांड रहता है, मैं 24 घंटा खड़े होके मेकअप करूंगी। ईमानदारी से कमाओगे तो पैसा रुकेगा। ईमानदारी से ही काम करती होगी 500 का और लेती होगी 5000। छोरा जी सर। मोबाइल चलाते हो? जी गुरुजी। क्या देखते हो मोबाइल में? इंस्टा चलाते हैं गुरुजी। मुन्नी बदनाम हुई, यही देखते हो? शीला की जवानी? नहीं गुरुजी। फिर कार्टून वगैरह देखते हैं। कार्टून वगैरह। कार्टून? तुम तो खुद कार्टून हो। और कौन सा कार्टून देखोगे? आप रात को सोते हैं कि नहीं? सोते हैं तो आपकी बॉडी को आराम मिलता है। जैसे आप सोते हैं ना, ऐसे आपके पेट भी आराम चाहता है। अब क्या करते हैं आप? 10 बजे तक तो ठूंसते हैं। तो 10 बजे तक ठूंस के जब सोएंगे तो आप तो सो जाएंगे, लेकिन बेचारा आपका पेट नहीं सोएगा। और पेट वो जो खाए हो ना भर भर के, वो पूरी रात बेचारा पचाता है। लेकिन तुम्हें तो 10 बजे भी खाना है, रात के 12 बजे भी ठूंसना है। केला खाओ, सेब खाओ और अंकुरित चने जरूर खाओ, अंकुरित दालें जरूर खाओ। नहीं खाओ तो फिर मरोगे। दो प्रश्न हैं। द्वापर बाद में आया, त्रेता युग पहले। हाँ, तो वो उसका कारण कुछ क्या दिक्कत है आपको उससे? हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहती तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। राधे राधे जी। मैं ना अपनी सारी मंडल के साथ आई हूँ। मंडल बताओ। आप सबको आशीर्वाद दो, हम हर साल आए। कितने लोग आए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10। मुंबई में रहती हूँ, जैसे हाउस पार्टीज वगैरह तो होते ही रहते, तो हम वाइन पीना और जैसे हाउस कल्चर है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ की महिलाएं शराब पी लेती है? हाँ, परिवार में भी मेरी फैमिली जो है, मेरे परिवार में भी बर्थडे हो, होली हो, कोई भी ओकेजन हो, दारू पीना यही मतलब मीडियो में भी और वैसा। तो सारी महिलाएं, बूढ़ी जवान सब? गुरुजी मेरा प्रश्न है कि अगर कोई हमको थप्पड़ मारता है तो उसे पाप लगता है कि वो हमारे कर्मों का फल होता है? अब आपके सिवा किसी को मारने का अधिकार नहीं है। माता पिता मारे तो चुपचाप उनकी मार खा लो, पर बेवजह कोई हमारे थप्पड़ मार रहा है तो उसके 2-4 दांत तोड़। पति का नाम चंगीलाल, पत्नी का नाम मुन्नी बाई। एक बार इनके घर मेहमान आ गए। अब मेहमान आ गए तो जाने का नाम ही ना लिए। तो पति पत्नी दोनों आपस में बात करने लगे। जब वो नहाने गए कि ये आ गए, अब जा ही नहीं रहे हैं, क्या करें? पति बोला एक काम करो, झूठी मूठी लड़ाई कर। पति ने कहा कितनी बार कहा कि टाइम से जग जाया करो, रोज लेट उठती है, शर्म नहीं आती अपने मन से। पत्नी बोली तो भाड़ में गया, हमें नहीं उठना है, हमारा शरीर है दर्द करता, अब आज के बाद हमें भोजन ही नहीं बनाना है। पति बोला मत बनाना, भाड़ में जा। मेहमान ने सोचा भोजन बनना ही नहीं है, चलो। जैसे ही मेहमान निकल गया तो पति आया, काय को रो रही हो, हम तो नाटक कर रहे थे। पत्नी बोली हम कौन सा असली में रो रहे थे, लेकिन मेहमान भी नरसिंहपुर का। वो वापस आकर के बोला हम कौन सा सही में आ गए। ये प्यार व्यार के चक्कर में यहाँ से जाने के बाद तो नहीं पड़ोगे चक्कर में? जी नहीं। अभी करोगे उस लड़की से प्यार? जी नहीं। अब नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? एक बार चोट होती है, बार बार थोड़ी नहीं। हाँ। जी राधे राधे जी। गुरुजी मैंने मंत्र ली हूँ, गुरु मंत्र। हाँ। ससुर से मंत्र लिए? तो मंत्र ससुर से ले लिए, चलो अच्छा है। तो वो चले गए। कहाँ चले गए? दुनिया से। हैं? खत्म हो गए, दुनिया से चले गए। दुनिया से चले गए? दुनिया के बाहर मर गए। मर गए, ऐसा बोलो ना हिंदी में। अच्छा, बाकी लोग जो विवाहित नहीं है उनके लिए हमको छोड़कर और क्या सलाह है? नहीं, शादी के लिए क्या सलाह है? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? बस शादी जो है जलता हुआ चिराग है, जल के खाक हो जाना है उसी में।
जैसे जैसे कीट पतंग जो जाते हैं ना उसी आकर्षण में कि ये क्या बला है और जाके खाक हो जाते हैं उसी में, वही जरा कैमरा वाले इनकी घर वाली पे फोटो करो। ये जो हाथ जोड़े हुए बैठी है आगे बैठी हुई है, यही वो चिराग है जिसके चक्कर में ये जल गए हैं। गुरुजी डेली आँख क्यों फड़कती है? ये वाली आँख फड़कती है? हाँ। पत्नी है? हाँ जी। उसको देख के आँख फड़कती है? नहीं जी, ऐसा है कि जो आँख फड़कती है तो फिर नुकसान होता है। थोड़ी देर आँख को ऐसे अरे ऐसे रखना चाहिए। ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन राधे राधे है ना, ऐसे देखा करो पत्नी को ऐसे, पत्नी को ऐसे। और गुरुजी एक हमारी ये प्रश्न है, बालाजी जाना चाहते हैं, जाओ। क्या करें उसमें? जाओ, रिजर्वेशन कराओ। क्या करना, स्टेशन जाना, रेलवे स्टेशन, अर्जी लगाए भैया बालाजी की टिकट दे दो। गुरुजी टिकट मिलेगी, रखना, तेरी तारीख आए तो बैठ के चले जा। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ गुरुदेव, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ गुरुदेव, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म तक। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आज आपका दर्शन मिला और आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बात करने का मौका मिला, बहुत खुशी हो रही है मुझे। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सब कुछ है? बस है तो सब कुछ, बस कृपा बनी रहे भगवान की। दुबई अमेरिका सब आपके हैं, सब खुश हैं। राधे राधे गुरुजी, मेरी शादी को 3 साल हो गए, मेरा एक बेटा है, मेरा हस्बैंड मुझे लेने नहीं आता। खुद चली जाओ हस्बैंड के पास, लेने नहीं आता क्या हो, तुम्हारे पाँव तो है कि नहीं? गुरुजी मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, मतलब गुरुजी ऐसा लगता है जब 2 दिन पढ़ के पास हो रहा हूँ तो पूरे साल मेहनत क्यों करूँ। अच्छा, तो फिर नकल भी करते होगे? हाँ, नकल कर लेता हूँ, क्या ही करूँगा, उसके बाद नौकरी तो बनूंगा, आपकी तो वाणी है। अरे बाप रे, हमने ये नहीं कहा ना कि पढ़ो मत, कि आप पढ़ लिख करके नौकरियाँ देने वाले बनो। ग्रेजुएशन तो करूंगा, टेंशन मत लो, ग्रेजुएशन तो करूंगा। हमें टेंशन नहीं है लाला। हाँ जी। गुरुजी जो दोस्त लोग हैं वो अगर कुछ पाप करेंगे उनका पाप हम पे भी आता है क्या? साथ दिया होगा दोस्त का तो आ जाएगा। नहीं गुरुजी, वो लोग मेरे पास ही रहते हैं तो उनका पाप मुझे दिखाई देता है। कैसा पाप दिखता है? गुरुजी मेरा 5 दोस्त है, 3 दोस्त अच्छे हैं, 2 दोस्त हैं जो शादीशुदा लड़की से प्यार कर रही है, उनको बोलता यार तुम लड़कों को ये लड़कियों की सिवा कुछ दिखता भी है कि नहीं? नहीं। वो लड़की शादीशुदा है तो वो तो दूर रहना चाहिए ना, लड़कों का फोकस तो उनके ऊपर ही रहता है। पंडित जी मेरा गैस बहुत बनाता है पेट में, क्या करूं? गैस बहुत बनाता है, कुछ खाता हूँ ना जैसे पेट में खराब हो जाता है। गैस सिलेंडर वाली? गैस सिलेंडर वाली? पता नहीं, भगवान जाने। साला ये दुख का खत्म नहीं होता है, गैस बहुत बनाता है, अभी खाना खा लूं या कुछ कह लूं तो पेट में गड़गड़ होने लगता है, बहुत परेशान। पेट क्या करता है? गुड़ 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 गुड़, है ना? हाजमोला खाया करो, हाजमोला। मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि जो महाभारत हुई थी वो कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुई थी? क्योंकि कुरुक्षेत्र में हुई तो आप पूछ रहे हैं कुरुक्षेत्र में क्यों हुई। दिल्ली में होती तो आप पूछते दिल्ली में क्यों हुई। गुजरात में होती तो आप पूछते गुजरात में क्यों हुई। अच्छा बात नहीं है। कुरुक्षेत्र में ही हो गई। मुझे एक प्रश्न ये था, लव मैरिज करनी चाहिए कि अरेंज मैरिज? आपने कौन सा किया? कोई सा नहीं अभी तो। ये क्या करोगे? भक्ति मार्ग में जाने की कोशिश। भक्ति में जाना है और बातें कर रहे हो लव मैरिज को, अरेंज मैरिज की। का कोई कसूर नहीं है, ये हम इंसानों का कसूर है। आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है ना जी गुरुजी, तो डर लगता है ये सब। काय का ड्रम में पैक ना हो जाए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गुरुजी हम अपना वाइफ के कुछ कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। पत्नी को बुरा लगता है? हाँ। तो काहे ऐसा बोलते हो कि उससे बुरा लग जाए? और उसको कुछ अच्छा बात भी कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। आई लव यू कहा करो रोज, अच्छा लगेगा। राधे गुरुजी, घर में जी नहीं लगता, शरीर बीमार हो गया गुरुजी। क्या काम करते हो? काम कुछ नहीं करता गुरुजी, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है तो दिक्कत आती है अब काम करने में। तो रीढ़ की हड्डी से काम करते हो? राधे राधे जी। गुरुजी मैं 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, मेरा ये बच्चा बहुत जिद्दी है। तो जिद्दी वो नहीं होगा तो आप होंगी। गुरुजी
क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? शादी करना जरूरी है? जितने भी पति पत्नी को देखा है हमेशा बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं। वो झगड़ा नहीं होता, वो उनका प्यार होता है। तो जी कुछ जगह प्यार है लेकिन कुछ जगह तो सीरियस झगड़े हो जाते हैं। आप लोगों को दिखाने के लिए अंदर से बहुत प्यार होता, बाहर से वो झगड़ा कर लेते। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं कई बार आई हूँ लेकिन मेरे को मौका नहीं मिला। आज मैंने 12 घंटे वेट करा आपका। 12 घंटे? हाँ जी। और ना गुरुजी, मेरे को ना आपका राधे गुरुजी कि जैसे कल की कथा में आपने बोला कि जो बहुत ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है। वो लोग अगले जन्म में कौन सा जानवर बनते हैं जो फेक पना दिखाते हैं, नकली पना दिखाते हैं? जो फेक पना दिखाते हैं वो क्या बनते हैं? वो गिरगिट बनते हैं, गिरगिट। मम्मी है और मेरी नानी हमारे साथ। मम्मी है कि मैया? मैया मैया। तो नानी से बात कराओ। मम्मी कह रही है कि हमारी तरफ से आपको आई लव यू। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आप कैसे हो? कृपा है, अच्छे हैं। गुरुजी आपसे ना एक प्रश्न है। मेरी बहन की शादी है 12 नवंबर को, तो गुरुजी मेरे पापा नहीं है तो मम्मी कन्यादान कर सकती है? कर सकती हैं। क्योंकि मेरी बहन का मन है कि मम्मी ही कन्यादान करे। ठीक है। पर गुरुजी बहुत से लोग कहते हैं कि ना मम्मी कन्यादान नहीं कर सकती है। क्यों? कहते हैं कि जोड़े से बैठना होता है। तो जोड़े से भगवान को बिठा लेना, भगवान भी तो अपनी जोड़ी हैं, सबके पति भगवान है। तुम हो एक का गोचर सबके प्राणपति। ठीक है गुरुजी। बन गई जोड़ी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी। शंकर भगवान को सब मानते हैं। हाँ ठीक है, हम भी मानते हैं। और हम भी मानते हैं। बिल्कुल। शंकर भगवान ने अगर स्वयं वेद का वर्णन महेश्वर तंत्र के अंदर ना दिया हो तो मैं आपके साथ आज से हो जाऊंगा। अरे आपका हम करेंगे क्या, ये बताओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। सूजी 20 साल हो गए, कम से कम एक कॉम नहीं होकर दे रहा हमारा। मैं दूध की डेयरी करना चाहता हूँ और बहन जो वही कॉम नहीं होकर दे रहा मेरा। अरे तो गाड़ी काहे दे रहे हो भाई? सर आप पीते हो कि कभी कभी पीते हो? कभी कभी। काम कुछ करते हो, कमाते हो? बगैर कमाई कैसे पी लेगा आदमी? गुरुजी को राधे राधे। जी। मेरा एक प्रश्न है, जब भी मैं कोई भी व्रत रखती हूँ तो मुझे नींद बहुत आती है। कुछ खा लो तब भी नींद आती है। नींद क्यों आती है? 2-3 घंटे सो लिया करो। क्या पर व्रत में तो माने नहीं है ना नींद के, दिन में सोना नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान तो पूरा नींद में ही रखा है। बात तो सही है। औरतों को जैसे कि भूत प्रेत आते हैं तो वो कैसे इधर इधर उधर हिलने ढुलने लग जाते हैं। ये अपने देश में ही क्यों होता है, बाहर के देश में क्यों नहीं? एक बार क्या हुआ, कलश यात्रा थी, भागवत जी के लिए हम गए थे। हाँ। तो कलश यात्रा थी तो हम रथ पर बैठे थे, तो रथ के पास ही वो सिर में मटका लिए यूं 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 हाँ। ऐसे ऐसे झूम बराबर कर रही थी। तो बहुत लोग नारियल तोड़ तोड़ कर उनके ऊपर ऐसे पानी का छिड़काव कर रहे थे, पर वो भूत उतरे ही ना। तो फिर हमने किसी से कहा कि कह दो कि पायल कहाँ है तुम्हारी। तो किसी ने जाकर बोला तुम्हारे एक पांव की पायल कहाँ गई। तुरंत उसने दूसरा पांव देखा। एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं? ताकि पेट को रेस्ट मिल जाए। क्या हुआ, काहे रो गए? कुछ नहीं गुरुजी। कोई बात नहीं जी, ऐसे जी अंदर से फीलिंग हुई। रोने की फीलिंग क्यों, हंसने की काहे नहीं हुई? नहीं गुरुजी, मैं पहली बार मिला ना आपसे जी लाइफ में जी। कभी मैं टीवी में देखा था आपको जी। तो मतलब हमें देख के रोगे? ना जी। चलो हंसो, बोलो घी। आप हमें बहुत पसंद है। आप बहुत सुंदर है। आप तो हमारे कान्हा है। खुश रहिए। मेरा शादी हो गया 13 साल गुरुजी। हाँ। अभी मेरा संसार नहीं हुआ गुरुजी। संसार नहीं हुआ? तो आप कहाँ रहते हो? हम इधर। संसार नहीं हुआ? कौन सा संसार नहीं हुआ? बच्चे के लिए आए। बच्चा नहीं हुआ? जी जी। मतलब बच्चा नहीं हुआ तो संसार नहीं हुआ। क्या कर रही हो? मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। मेरी आपसे बात हो रही है। बगल में जो खड़ी हो उनसे चौंटिया लेवा लो। और महाराज जी जैसे जोड़ी ऊपर से बन के आता है बोलते हैं भगवान, तो किसी का डबल शादी होता है वो कैसे? उसकी डबल जोड़ी बन गई। हम मैहर गए, बहुत पुरानी बात है, बच्चे ही थे, ज्यादा समझदार नहीं थे, पर बुद्धि हमारी पहले से ही उल्टी फुल्टी थी। लंबी लाइन लगी मैहर में 5 किलोमीटर की। अब मंदिर जाने में लोग बता रहे थे 6 घंटे और 7 घंटे लगेंगे, तब पहुंच पाओगे शाम को।
लेकिन एक माता जी वही 40-42 साल की होंगी, उन्होंने अपना जूता निकाला बालों में जो बांधते हैं ना, और उन्होंने बढ़िया पल्लू नीचे किया, जो ऐसा साड़ी का पल्लू था, ऐसे बार एक बार लहराए, हम समझ गए। हमने तुरंत हाथ पकड़ो और उन्होंने तुरंत कीका मारो, मैं काली माता। अरे हमने कही भैया रास्ता दो, काली माता। पांव रखने की जगह नहीं थी। 15 मिनट में ऊपर चढ़ गए मंदिर पर। 6 घंटे की लाइन, हम हाथ पकड़ ही रहे। लोगों को लगे कि जो इनको लड़का है, लोगों को लगे, बोले कौन है, हमका माता जी। इतनी सातिर थी वो, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के झटका दिया, बाल उन्होंने बांधी, फिर पल्लू डाला मंदिर में। मैं कार्टून देखता हूँ, वो आपका भजन लगा देते हैं। मेरे को कार्टून देखना होता है, वो भजन लगा लेते हैं। तो मेरी ये समस्या है, उनको आप कुछ बोलो। गुरुजी जी, भूत प्रेत जैसे कुछ होते हैं? भूत होते हैं ना, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, ये सब भूत ही तो हैं। इनके नाम के आगे भूत लगा कि नहीं? और यदि इनके नाम के आगे भूत ना लगाओ तो ये बुराई मान जाते हैं, लो हमें भूल गए। अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। अरे अब तो सुनो, अपने पैर में ना खड़े रहो, पति के पैर में खड़े रहो। मेरा वो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और मेरा एक सवाल ये था कि अंडा फैलाया था या फिर मुर्गी? अपनी माँ से पूछना कि पहले माँ आप आई हो कि पिताजी आए हैं। गुरुजी राधे राधे। हम जब भी किसी को खाना परोसते हैं ना, तो मेरा हाथ से खाना भूमि में गिरता ही है। तो जैसे सोना चांदी निकालते हैं तिजोरी से, वो भी कोई भी चीज हाथ से गिर जाता है। अच्छा, कोई नीचे रहे तो उसको मिल जाएगा। गुरुदेव, हम आपके लिए उपहार लाए हैं, स्वीकार कीजिए। अच्छा लाओ। गुरुजी हमारे लिए लाए? ये नया है कि पुराना है? नया है, यूज किया तो नहीं? जय बा राधे राधे। बहुत सुंदर। आप हमारे लिए चश्मा लेके आए तो मोगैम्बो खुश हुआ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार जी। अंग्रेज? नरेश कुमार जी। नरेश, तो आप शराब क्यों पीते हो? नहीं, शराब नहीं पीते। केवल सिगरेट पीते हैं? कितने की रोज पी जाते हो? नहीं जी, ज्यादा तो नहीं, 4-5। 5 सिगरेट रोज? तो मैं भी शुरू कर दूं? शराब मेरा नहीं छूटता है। अभी पी रखी है क्या? हाँ जी, हाँ जी। शराब छोड़ने भी शराब पी के ही आए हो? तो आत्मा जब आती है और चली जाती है, जैसे मेरे दादाजी मेरे हाथों में एक्सपायर हो गए पर मुझे दिखाई नहीं दिए, ये क्या कारण है? ये विचित्र माया बताइए महाराज जी। आपको आपकी पीठ दिखाई पड़ती है? नहीं महाराज जी। नहीं, जब आपको आपकी पीठ नहीं दिखी तो आत्मा को देखने के बाद क्या कर? कुछ भी। गुरुजी, मैं माइंड से सेट मेरा माइंड खोलने की कृपा करें। माइंड खोलने की? अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कैसे खोल? केवट जाति से हूँ। बहुत अच्छा। और जैसे राम जी के चरण केवट न पखारे प्रभु, तो वहाँ पे चरणामृत पिया। ठीक है। तो जो आज के केवट लोग होते हैं वो दारू क्यों पीते हैं ज्यादा? अब ये सवाल तो आप केवटों से पूछो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो गुरु जी कृपा करके थोड़ा आप अपनी कथा में बोला करें कि केवट जाति को दारू नहीं पीना चाहिए। नहीं, सबको दारू नहीं पीना चाहिए, मैं सबके लिए बोलता हूँ, पर अब केवट के लिए विशेष बोला करूंगा। ठीक है? मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है कि मेरी केवट जाति से वो कंपनियां चल रही हैं। कौन सी कंपनी? दारू कंपनियां हैं। हाँ, सही कह रहे हैं, सही है, दारू कंपनी आपकी जाति से चल रही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैं लड़कियों से पहले तो दूर रहता हूँ, लेकिन काफी हद तक कुछ ऐसी मिलती हैं जो मतलब पूजा तो करती हैं, दोस्त बन जाते, फिर धीमे से वो लोग धीमे धीमे धोखा दे देती हैं। देखो ऐसा है ना, सूप न खा भी गई थी राम जी से कहने आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या राम जी ने सूप न खा के ऑफर को स्वीकार किया? नहीं, उन्होंने फिर किया। जब राम जी ने सूप न खा के ऑफर को स्वीकार नहीं किया तो आपने भी सूप न खा के ऑफर को स्वीकार क्यों कर लिया? अब लड़के लोग बड़े परेशान हैं कि अच्छी लड़की है कहाँ से लाए। अब सुनो ना, ब्रांडेड लड़कियां पैदा ही नहीं हो रही हैं लगता है। ये मुझे भी लग रहा है, चाइना मॉडल पैदा हो रही हैं। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो।
मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो, 11th पास हो जाऊँ बस। कथा में थोड़ा सा भी मन नहीं लगता, बैठते हैं फिर बेचैनी धर। कहाँ जाता तुम्हारा मन? पता नहीं, वहाँ मन ही नहीं लगता। जितना गलत काम करना हो उसी तरफ मेरा मन खींचा जा रहा है। मम्मी बोलती है कि दोस्ती यारी में मत रहो, घर से बाहर मत जाओ, इससे मत बोलो, यहाँ मत घूमो, लेकिन मेरे को वही सब अच्छा लगा। कहाँ घूमती हो आप? दोस्तों लोग के साथ बोलते हैं तो मम्मी बोलती है कि मत तो घूमो। दोस्त आपके लड़के हैं कि लड़कियाँ हैं? सब है गुरुजी। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है और वो भी मारती है। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है बता। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं। तो अमर हो क्या ही है क्या? अरे ननंद तो अब गई ना शादी करके। एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। सूरज भगवान के जल कौना टाइम में देना चाहिए? सूरज भगवान के सुबह हम 3 बजे उठ जाते हैं, जैसे जब से हम इसमें जुड़े हैं ना। दोपहर को 3 बजे। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा पहला सवाल ये है कि ईमानदार होना जरूरी है या फर्स्ट आना जरूरी है? फर्स्ट आना जरूरी नहीं है। सत्य बोल के यदि हम हार जाते हैं और कोई झूठ बोलकर जीत जाता है, तो झूठ बोलकर जीत जाने से अच्छा है सच बोल के हार जाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पति बच्चे सब हैं, पति थोड़ा नहीं उतना अच्छे हैं, इसलिए तो पति से प्रेम बिल्कुल नहीं है? बच्चे भी हैं, सब हैं। तो पति से प्रेम बिल्कुल नहीं है? है क्यों नहीं है, पति परमेश्वर मानती हूँ, मगर थोड़ा अब भगवान के। एक तो पति लोगों ने भी अपनी वैल्यू खुद कम कर ली है। हाँ। पत्नियां तो बेचारी पति परमेश्वर मानने को तैयार हैं, तुम लोग मेंटेन नहीं कर पाए, है ना? बिल्कुल लल्लू पंजू हो गए हो। थोड़ा अच्छे पति परमेश्वर की तरह रहा भी करो। हाँ, ऐसा काम। अच्छे से रहा करो, क्वालिटी मेंटेन करके रखना चाहिए, शराब वराब नहीं पीना चाहिए, सिगरेट बीड़ी नहीं पीना चाहिए। अब दिन भर तुम्हारे मुंह से नाला बह रहा है, गुटखा खाए वाह कर रहे हो, तुम्हें भगवान माने थप्पड़ मारे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरे पति ने बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा करते हैं फिर क्या करते हैं? सामान फेंकते हैं। गुरुजी मैं कहती हूँ अपनी गाड़ी को तोड़ दो, उस अपनी गाड़ी को नहीं तोड़ेंगे। हाँ, आपसे ज्यादा प्यार गाड़ी को करते हैं। गाड़ी उनकी जान है। क्यों आप उनकी जान नहीं है? नहीं। भैया, स्थान का बड़ा महत्व होता है। घर पर आया हुआ सांप पीटा जाता है, पर वही सांप अगर मंदिर की शिवलिंग में लिपटा मिल जाए तो पूजा जाता है। बात तो सही है। घर पर आ जाए तो आदमी कहते हैं काल आ गया, लेकिन वही मंदिर में मिल जाए, अरे शंकर जी मिल गए, भोले बाबा मिल गए, भोले बाबा मिल गए, भोले बाबा। जी राम राम। राम राम। आशीर्वाद दो गुरुजी मेरे को। है? आशीर्वाद दो। आशीर्वाद है, बताओ ठीक है? जिंदगी सफल हो जाए मेरी। हो गई? करोगे ना आप? आप खूब मेहनत करो, सफल होगी। भगवान से प्रेम करो, सफल होगी। कैसे करूं सर? क्या? जिंदगी सफल। भगवान से प्रेम करिए, भगवान की भक्ति करिए, नाम जप करिए, सेवा करिए दीन दुखियों की, समाज की। हो जाएगी सर। क्या? जिंदगी सफल करके देखता हूँ। हाँ।